हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम बात कर रहे हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कुछ क्वेश्चन हम आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि हम सिर्फ बायो के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम बायो ही पढ़ते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा जो आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन हैं वो आपके केमिस्ट्री फिजिक्स के जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने मार्क करके रखे हुए हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 का क सॉल्व कर लिया है, जिसमें आपको बोला गया था विटामिन ए का स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आया था, जिसमें कहा था पपीता, गाजर और मछली का जो तेल है इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ख जो है, जिसमें पूछा गया था विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली बीमारी क्या है। आपने कहा विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली बीमारी क्या है, स्कर्वी है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आपने कहा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। क्लियर है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो ग है, जिसमें कहा गया है जड़ें मुख्यतः होती हैं, यानी कि जड़ें क्या होती है, मुख्यतः होती है। आपने कहा 4 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, केवल 1 प्रकार की होती हैं या 2 प्रकार की होती हैं, ये आपको बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इससे पहले अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, इससे पहले अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने किया है यहाँ पर विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से देखिए। इसके अलावा हमने एक यहाँ पर टेबल देखी थी जो इम्पोर्टेंट है, आगे आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो ये टेबल इम्पोर्टेंट है। कौन सा विटामिन किस भाग के लिए, किस अंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है और उसकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है। चलिए, आपने देख लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये हमने विटामिन के बारे में बात की है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमने कहा था कि जड़ें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, ये आपको बताना है। तो जब आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रूट्स भी पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए, अगर हम रूट्स के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ और वो आपको समझना है। ठीक है, ठीक है। एक तो रूट हमारे पास इस प्रकार की आती हैं, जिसमें हमने बोला क्या होते हैं, यहाँ पे जड़ रोम पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या पाए जाते हैं, जड़ रोम पाए जाते हैं, और ये आपका आ जाता है स्टेम। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या की है, 2 प्रकार की जो यहाँ जड़ें हैं इसके बारे में हमने देखा है। अब क्या आप इन जड़ों को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी जड़ किस प्रकार की है, कौन सी जड़ किस प्रकार की, क्या आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लीफ भी बना लेते हैं, आपके लिए जो आंसर है वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक है, ये है लीफ इसकी। अब आपको बताने हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ जो रूट होते हैं वो कितनी टाइप्स के हमने यहाँ पर दिखाई हैं। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं हमने 2 टाइप की रूट की बात की। एक टाइप की रूट तो हमारे पास ये आती है, एक टाइप की रूट तो हमारे पास ये आती है, और दूसरी टाइप की रूट हमारे पास ये आती है। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आया कि रूट कितने प्रकार की पढ़ी हमने 2 प्रकार की जो रूट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इस रूट के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें आपने देखा एक रूट तो हमारे पास ये आती है। ठीक है, और इसमें हमने क्या बोला कि ये जो रूट है आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो गहराई में है, गहराई में है। दूसरा आपने कहा कि ये प्राथमिक जड़ है। अगर आप इसे देखेंगे, आपने कहा ये आपके पास आती है प्राइमरी रूट, ये क्या आती है आपके पास, प्राइमरी रूट या
या इसे हम कहते हैं प्राथमिक जड़। ठीक है, फिर हमारे पास आती हैं द्वितीय जड़ें। ये जो आपके पास आ रही हैं इन्हें हम कहते हैं द्वितीय जड़ या सेकेंडरी रूट। ठीक है, फिर यहाँ पर इन पे छोटे छोटे आपको क्या दिख रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं जड़ रो या इन्हें हम कहते हैं रूट है। रूट हियर। ठीक है, हमने कहा इनमें हमने कुछ अलग अलग प्रकार की क्या देखी, यहाँ पे जड़ें देखिए। सबसे पहले तो ये जड़ें कैसी हैं, थिक होती हैं, मोटी होती हैं। इनमें क्या होती है, नीचे गहराई में ज्यादा होती हैं। इनमें अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं इस प्रकार से। ठीक है, और इनकी जो पत्तियां होती है कुछ इस प्रकार की दिखती हैं। क्या कहते हैं इन जड़ों को, दूसरी प्रकार की जड़। हमने कहा ये बहुत गहराई में नहीं होती लेकिन ये चौड़ाई में बढ़ती हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई में बढ़ रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं होती हैं। इनमें जो प्रमुख जड़, हम ऐसे अलग से नहीं कह सकते कि ये मुख्य जड़ है, ये द्वितीय जड़ है, क्योंकि आपने कहा कि रेशेनुमा संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इनकी पत्तियां इस प्रकार की होती हैं। अब बताइए इन जड़ों को हमने क्या कहा था, डायग्राम देखिए और बताइए कि इन जड़ों के नाम हमने क्या यहाँ पर पढ़े थे। तो चलिए, हमने क्या बात की थी, हमने इस प्रकार की जड़ को क्या कहा था, यहाँ पर हमने इसे कहा था मूसला जड़, या इसे हमने कहा था टैप रूट। टैप रूट, ठीक है, विजिबल है। सेकेंड टाइप की जो जड़ है उसे हमने कहा था रेशेदार जड़ें। रेशेदार जड़ें या फाइब्रस रूट यहाँ पर हमने कहा था। ठीक है, या क्या कहा था, फाइब्रस रूट कहा था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, हमने कहा जो जड़ें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, क्योंकि एमसीक्यू से आपको क्या करना है, वहाँ पे जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किए हैं, जड़ों के नाम भी पढ़े हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जड़ों के नाम भी पढ़े हैं, लेकिन हमने कहा कि जड़ और पत्ती में एक प्रकार का हमने संबंध देखा है, जैसे इस प्रकार का संबंध है। ठीक है, इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं इसे हम कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास, और इस प्रकार को हम कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन और इसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। अब हमने कहा कि क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, एक संबंध आता है जड़ और पत्ती में। अगर जड़ यहाँ पर क्या है, मूसला जड़ है, अगर जड़ मूसला जड़ है तो पत्ती कैसे होगी, ये है जड़ और ये है पत्ती। तो पत्ती कैसे होगी, आपने कहा पत्ती होगी यहाँ पे जालिकावत, यानी कि पत्ती में जाली जैसी संरचना बनी होगी। ठीक है, ये पत्ती में हमने कहा जाली जैसी संरचना है। ये क्या है, मध्य शिरा है जिसे मिड वेन कहते हैं, मिड रिब कहते हैं, और ये आपके पास क्या आती हैं, शिराएं आती हैं। तो ये क्या है, आपने कहा ये है मिड रिब। ठीक है, और ये वेन है। अभी हम यहाँ पे लीफ का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, अगर हमने कहा रूट कैसी है, रेशेदार अगर जड़ें हैं तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा यहाँ पर होंगी कैसे होंगी, समांतर शिरा विन्यास आप देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और चीजों को हम समझेंगे। क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास आया है वो क्या आया है, जड़ें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, आपने कहा दो प्रकार की होती हैं। आपने कहा दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, मूसला जड़ है, ठीक है, और आपने कहा रेशेदार जड़ है। ठीक है, अब थोड़ा पत्ती के बारे में बात कर लें। अब थोड़ा पत्ती के बारे में हम बात करते हैं।
शिरा विन्यास क्या होता है ये समझते हैं थोड़ा सा। शिरा विन्यास क्या होता है? आप इसे तोड़ेंगे तो आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, शिराओं का विन्यास। ठीक है, अब एक पत्ती के बारे में बात करते हैं। एक पत्ती इस प्रकार से निकलती है तने से, ठीक है। बीच में आपको क्या दिखती है, यहाँ पर एक मोटी सी शिरा दिखती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, आप पत्ती को देखेंगे तो पत्ती में आप इस प्रकार से देखते हैं तो आपके छोटे छोटे धागे नुमा संरचनाएं दिखती हैं। लेकिन अगर आप बीच में से टच करेंगे तो आपको दिखता है कि ये कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। और इसके दोनों तरफ जो बारीक सी धागे नुमा संरचनाएं हैं वो निकलती हैं, ठीक है। आपने कहा इस पूरे भाग को, इस चौड़े भाग को हम कहते हैं लैमिना। इस चौड़े भाग को हमने क्या बोला है, लैमिना बोला है। ये जो मोटी सी वेन निकल रही है इसे हम शिरा या वेन कहते हैं। क्या कहेंगे, शिरा कहेंगे या इसे वेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, वेन। इसे हम कहते हैं जो बीच की होती है, या चलिए आप कंफ्यूज करेंगे, शिरा रहने देते हैं। ये जो बीच की डंडी होती है, ये है शिराएं। ये जो बीच की डंडी होती है इसी कहते हैं मिड रिब या मध्य शिरा, मध्य शिरा या मिड रिब। इसे मिड वे नहीं कहेंगे, मिड रिब कहेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मिड रिब, ठीक है। इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं, वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इस भाग को जहाँ से पत्ती तने से जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं, क्लियर है। ये क्या होती है, लीफ की ब्लेड होती है। जैसे लीफ में कुछ ब्लेड होती है, जैसे कुछ लीफ हमने कैसी देखी है, कुछ लीफ तो ऐसी होती है सिंपल, कुछ लीफ ऐसी होती हैं जिसमें ब्लेड बनी होती हैं, जैसे ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लीफ की ब्लेड कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, टिप होती है। तो इतना आपको नहीं ध्यान रखना है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए ये मध्य शिरा है जिसे मिडरिब कहते हैं, ये शिरा है, ठीक है। अब शिराओं का एक पैटर्न आप देखते हैं, दूसरी प्रकार की पत्ती बनाते हैं तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे शिराओं का पैटर्न देखेंगे। अपनी जो दूसरी प्रकार की जो लीफ होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, ऐसे। और इनमें आप देखते हैं शिराओं को ऐसे, ये क्या है, शिराएं हैं, ये है शिराएं। दोनों तरफ से आप शिराओं का विन्यास देखेंगे, इनका अरेंजमेंट जो आप देखते हैं दोनों डिफरेंट है। एक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिडरिब है और मिडरिब के दोनों ओर जो शिराएं हैं वो एक जाल जैसी बना रही हैं। ऐसी पत्तियां आपको बहुत सारी दिख जाएंगी, आप आम की पत्तियां देखेंगे, आप पीपल की पत्तियां देखेंगे, ठीक है। आप जो संतरा या माल्टा आपके घरों में होता है आप उसकी पत्तियां देखेंगे, आपको बहुत ईजिली ये डायग्राम दिख जाएगा। फिर आप देखेंगे घास की पत्तियों को, तो घास की पत्तियों में शिराएं बहुत मोटी नहीं होती हैं, कुछ इस प्रकार की पत्ती होती हैं और अंदर शिराओं का विन्यास कुछ इस प्रकार का होता है। आपने कहा शिराओं का जो अरेंजमेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। शिराओं का अरेंजमेंट दो प्रकार से हमने देख लिया है। हमने कहा इसे हम कहते हैं क्या, पैरेलल, या इसे हमने कहा समांतर या पैरेलल, आप कुछ भी कहिए, समांतर शिरा विन्यास। और इसे हमने कहा जालिकावत, क्योंकि एक जालिका जैसा है तो इसे हमने क्या कहा, जालिकावत शिरा विन्यास। जिस पौधे की पत्ती ऐसी होगी उसकी जड़ कैसी होगी, उसकी जड़ आपने कहा मोटी होगी, नीचे की ओर होगी और उससे इस प्रकार से रेशे निकलेंगे। जिसकी पत्ती ऐसी होगी उसमें कहा उसकी क्या होंगे, रेशेदार जड़ें इस प्रकार से होती हैं। कैसी होती हैं, रेशेदार जड़ें, जो कि आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, आपने क्वेश्चन जो है वो नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो घ ऑप्शन है, जिसमें कहा गया है जैविक घटक होते हैं।
यानी कि बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। आपने कहा पौधे और जीव जंतु होते हैं, आपने कहा पत्थर और मिट्टी होते हैं, आपने कहा रेत और पानी होता है, आपने कहा किताबें और पेन होते हैं। तो हमारे पास एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमारे पास इनका बायोटिक कंपोनेंट्स आर। तो हमारे पास जब आप इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं अपने, जो आपका इन्वायरमेंट, आपका वातावरण जो है, आपके चारों ओर का जो वातावरण होता है, आपके चारों ओर जो भी चीजें आप देख रहे हैं, वो सभी आपका क्या आता है, इन्वायरमेंट के पार्ट आते हैं। अगर हम कहें कि आपका इन्वायरमेंट कैसे बना है, तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो दो घटकों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, वो दो घटकों से मिलकर के बना होता है। पहला हमारे पास आता है बायोटिक कंपोनेंट, जिसे हम कहते हैं जैविक घटक। और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट, जिसे कहते हैं अजैविक घटक। ठीक है, अब समझते हैं इन चीजों का मतलब क्या होता है। जैविक और अजैविक घटक का मतलब क्या होता है। जैविक घटक का मतलब होता है कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण का वो भाग जिसमें जीवन पाया जाता है। चलिए, तो हमने कहा जैविक घटक कौन कहलाते हैं। जैविक घटक वो होते हैं वे घटक जिनमें जीवन पाया जाता है। जीवन पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास, जैसे आपने कहा सभी प्रकार के जंतु। अब जंतु में सभी आते हैं, जंतु में मनुष्य भी आते हैं, पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, कीड़े भी आते हैं। सभी प्रकार के जो भी जीव जंतु हैं, आप चींटी से लेकर के हाथी तक आप बात करेंगे, जो जितने भी पक्षी आपके होते हैं, जितने भी पशु आपके होते हैं, जितने कीड़े मकोड़े आप देखते हैं, जितने कॉकरोच आप देखते हैं, चाहे स्नेल आप देख रहे हैं, सभी किस में आते हैं, जंतु में आते हैं। और आपने कहा जैसे कि पादप, पादप का मतलब होता है प्लांट। जितने प्रकार के भी पौधे आपको दिखते हैं वो सभी क्या है, जीवित होते हैं, लिविंग की श्रेणी में आते हैं। और आपने कहा सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे कि जैसे आप बैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे कुछ फंगस की आप बात करते हैं, जैसे कुछ प्रोटोजोन्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब प्रोटोजोन्स आपको नहीं पता होगा, लेकिन जैसे जीवाणु होते हैं, वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन वो लिविंग होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो वायरस या विषाणु होता है वो लिविंग नहीं होगा, वो सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके अलावा विषाणु या वायरस के अलावा जो जीवाणु होते हैं, जो कवक होते हैं, जैसे अमीबा होता है, जो आपने एग्जाम्पल देखा होगा, ये सारे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये सारे क्या है, आपने कहा ये जैविक घटक हैं, हमारे इन्वायरमेंट के क्या है, जैविक घटक हैं। अब आते हैं अजैविक घटक पे। तो हमने कहा वे घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं। जैसे जैसे क्या होगा, जैसे आपने बोला मिट्टी है, जैसे आपने बोला पानी है, जैसे आपने बोला हवा है, जैसे आपने बोला पत्थर है। ठीक है, ये सारे आपके क्या आते हैं, अजैविक घटक होते हैं। तो आपने कहा आपका वातावरण जो मिलकर के बना है वो इन्हीं चीजों से बना है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, पत्थर है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं। तो दो प्रकार के जीव जंतु हमारे पास आ गए हैं,
बायो का मतलब हमेशा क्या होता है, हमने कहा बायो का मतलब होता है हमेशा लाइफ से, जीवन से, ठीक है। और अगर ए जुड़ जाता है, ए बायो का मतलब होता है कि जो क्या होता है नॉन लिविंग से या निर्जीव से संबंधित है, ठीक है। ये क्या है, जीवित से संबंधित है, ये क्या है यहाँ पे निर्जीव से संबंधित है। तो जैविक का मतलब होता है यहाँ पर जो लिविंग होते हैं, जितने भी जो जीवित प्राणी होते हैं, और अजैविक का मतलब होता है कि जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमें क्या बताता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि जैविक घटक होते हैं, कौन से जैविक घटक होते हैं वो आपको बताना है। आपने कहा पौधे और जीव जंतु होते हैं, रेत और पानी होता है, पत्थर और मिट्टी होता है, किताबें और पेन होते हैं। तो आपने कहा किताबें और पेन भी क्या होते हैं, लिविंग नहीं है, पत्थर और मिट्टी भी लिविंग नहीं है, रेत और पानी भी लिविंग नहीं है, लिविंग क्या है। हमने कहा क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर ए हमारा आता है वो सही आंसर होगा। इट मीन्स कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे क्या आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो चलिए, यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैं मान के चल रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है, कंफ्यूजन रहता है, तो आप लोग से पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।